जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है, और मेरे विपक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके साथ ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको ज्ञात है ना कि पृथ्वी लोक और पाताल लोक के नियमों का उल्लंघन करने का नतीजा क्या होगा। हम लोगों की बात मान लीजिए और ये सब छोड़ दीजिए बड़े भाई। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम लोगों की शक्तियों की जरूरत है, और वो मैं लेकर ही रहूंगा। भाई, वृतासुर, दैत्य, काल, तुमने ऐसे बड़े भाई होने का धर्म निभाया, भले ही तुमने अपने सारे भाइयों को मौत की नींद सुला दिया, भले ही तुम्हारे लिए शक्ति सबसे बलवान हो, लेकिन तुम्हारी ये बहन तुम्हें आज श्राप देती है। आज से और अभी से मेरे सारे मर्तक भाई गहरी नींद में होंगे। तुम चाहकर भी उनकी शक्तियों को नहीं जगा पाओगे। और रही बात मेरी, मैं उस परम शक्ति से इच्छा मृत्यु मांगती हूँ। नयनतारा, तुमने मेरे साथ छल किया है नयनतारा, लेकिन तुम्हें वापस आना ही होगा। एक दिन तुम्हें वापस आना ही होगा नयनतारा। ना जाने क्या बनाना चाहते हैं। अरे कुछ बनाने के लिए एक ढांचा तो होता है, खंडर से बदतर जगह है तो। अरे मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, इस जगह को जल्द से जल्द क्लीन कराओ ताकि कुछ बड़ा करने की सोच सकूं। चलिए आप लोग जल्दी से सफाई का काम शुरू करिए, जल्दी करो थोड़ा। भाई, क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने कुछ अजीब बोला क्या? हाँ, तुमने भाई कहा, जबकि तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं। लगता है आजकल सलमान खान की फिल्में ज्यादा देखने लगी हो। नहीं माँ, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। प्लीज पानी देना प्लीज। हाँ, ये लो। माँ, ये आवाज कैसी है? आपको सुनाई नहीं दे रही है? अरे बेटा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी आवाज होगी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना?
अब टूटेगी इनकी हजारों सालों की नींद। मैं जानता हूं मृतासुर, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें जिंदा कर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। नयनतारा, मैं आ रहा हूं। रडार पे मॉनिटर करके ये बताओ कि ये 9 मुंडियों वाला आदमी, शैतान, राक्षस जो भी है, इसकी लोकेशन क्या है? यस सर। क्विक। उसके ना बहुत सारे सिर थे, वो बोल रहा था ना सबको जगा दूंगा, सबको ढूंढ लूंगा। सर वो ना बहुत खतरनाक था, वो ना नयनतारा नयनतारा चिल्ला रहा था, जैसे किसी से बदला लेने आया हो, किसी को ढूंढ रहा हो। सर वो जैसे ही ना साइड पे ये एक मिनट अभी राठौर साहब आ गए ना, शुरू से बताने का। सर हम ना हमेशा की तरह साइड पे काम कर रहे थे। राठौर साहब अगर इतिहास की बात करेंगे तो मुंडी 10 थी, ये छोकरी एक मुंडी कम कर रही है, 9 बोल रही है। सर अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास वर्तमान में आ चुका है। रक्षिता, रक्षिता बेटा, ये लो तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, पी लो। और तुम्हारी मनपसंद का पोहा बनाती हूँ। हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो बात अभी तक मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। मुझे वो आवाज अभी तक अपने कानों में सुनाई दे रही है, वो आवाज गूंज रही है। माँ बेटा, माँ सुनाई दे रही है आपको ये आवाज? सुनो सुनो सुनो। नहीं बेटा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर मुझे क्यों आ रही है ये आवाज? माँ देखो, सच सच बताओ, पक्का मेरा कोई भाई नहीं है या ऐसा कोई कजिन जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो? ऐसा कुछ है तो प्लीज सच सच बता दो। क्या नापशना बक रही है? कितनी बार कहा है कि कोई आवाज नहीं आ रही है। और सुन, अगर तेरा कोई भाई होता तो तुझसे छुपाता क्या? हाँ? ओ भाई कौन है? जब ये दानव पहली बार धरती पर आया तो उसने नयनतारा का नाम लिया था। और हाँ सर, उन मुंडियों में ना कोई भी औरत की मुंडी नहीं थी। साल्वे साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये दानव नयनतारा की तलाश में इस दुनिया में आया है। माँ ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आवाज ना से कुछ नहीं,
बंद करो। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा सर फट जाएगा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। राठौर साहब, ये दानव है कि मानव है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा करेगा ये। बिल्कुल सही कह रहे हो सालवे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ नयन तारे की तलाश में यहाँ नहीं है, अपनी बाकी 8 मुंडियों को जिंदा करने की फिराक में है। एक काम करो सालवे, ये सारा डेटा कलेक्ट करके न्यूटन सर को भेजो और बोलो कि थोड़ा अर्जेंट है और इस नयन तारा का पता लगाओ। सर, दानव का लोकेशन पता चल गया है। चलो। राठौर साहब, ये तापुर रोड पे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। विनोद, तापुर रोड ले लो। राठौर साहब, ये 9 मुंडी वाला आदमी दिखता कैसा रहेगा? मैं तो देखा नहीं कभी। सालवे, मैंने भी कहा देखा है। लेफ्ट लो, लेफ्ट आगे से। पर साहब, इसका 9 का 9 मुंडी इंसान का रहेगा कि राक्षस का? सालवे, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। बरोबर है। कौन है ये? इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी तो 9 मुंडियां है। भागो! रितासुर, तू यही सोच रहा है ना कि तुम सबको जगाकर मुझे नयन तारा के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने सब सोच लिया है। जाओ, दैत्य, मेरे भाई, मैं तुम सबको जगा कर ही रहूंगा। मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा नयन तारा, ढूंढ के रहूंगा। खुद ही अपनी मृत्यु के पास आ रहे हैं। इंसान भी अजीब है। तुम इंसानों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हट जाओ मेरे मार्ग से। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और ये 9 मुंडियों का क्या खेल है, और ये नयन तारा कौन है? कितनी बार आपको न्यूटन सर ने कहा है कि ऐसे केसेस में जाने से पहले तैयारी कर लो। कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ, दानव भला निकला और कुछ किया नहीं और गायब हो गया। हमने उसे कुछ दिखा दिया था, इसलिए गायब हो गया। थैंक यू। सालवे, मुझे लगता है कि ये जो बाकी के भाई है ना, ये रक्षिता को नहीं ढूंढ रहे हैं। जो मेन दानव है वही उसे खोज रहा है। राठौर साहब, हॉस्पिटल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? पन साहब, हॉस्पिटल में? इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो यहीं आसपास ही है। फॉलो करो इसे। चलो। सर, 2 दिन से कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। कह रही है कि इसके कान में कुछ आवाजें आ रही हैं। मुझसे पूछती है कि
मेरा कोई बड़ा भाई है क्या? और उसे बड़े भैया बुला रही है। और कल तो इसने हद ही कर दी। भाई कौन है? कहीं तुम रात भर हॉरर मूवीज तो नहीं देखती हो? खाना वक्त पर खा रही हो? नींद आती है? बस 2 दिन से ना ढंग से नींद नहीं आ रही है। अंदर ना कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है। अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, बहुत अजीब हो रहा है। बाकी आई एम परफेक्टली फाइन। आप ना मुझे विटामिन्स और मूड एनहांसर्स दे दीजिए। मुझे लगता है कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब माँ की तसल्ली के लिए मैं आ गई। तो अपनी माँ की तसल्ली के लिए तुम्हें 2 दिन यही रखते। राठौर साहब, इधर है, अंदर। माँ, माँ। वही हवा, वही माहौल। लेकिन तुम वो दुष्टासुर नहीं हो। भाई, माँ, चलो। चलो। बस अब तुम पांचों को अब जागना ही होगा। उसके बाद जो मैं चाहूंगा वही होगा। सबसे बड़ा ही सबसे बलवान होता है। मुझे मारना चाहते थे, मेरे विपक्ष खड़े थे। अब देखो मृतासुर, तो यही सोच रहा है ना कि मैंने पांचों से मिलते जुलते नक्षत्र वाले इंसान को ढूंढ भी लिया, तो भी नयनतारा का ये श्राप इतनी सदियों बाद भी मुझे विजयी नहीं होने देगा। रक्षिता, स्टॉप राइट देयर। रक्षिता, हमारी बात सुनो। रक्षिता, कुछ नहीं सुनना ऑफिसर, मुझे माँ को घर लेके जाना है प्लीज। हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं जबकि तुम्हारा कनेक्शन साफ साफ उस 9 सर वाले दुष्टासुर से लग रहा है। तुम्हारे आसपास भी वैसी हवा बदलती है जैसे उसके आसपास की है। उसका नाम सुनते ही तुम डर गई थी। तुम्हें कैसे जाने दी जबकि तुम ही वो नयनतारा हो सकती हो जिसकी उसे तलाश है। देखिए, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। और मैं किसी दानव की बहन, ये बातें सुन के ही अजीब लग रहा है। मेरी माँ और मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। मेरा नाम रक्षिता कपूर है, हिमांशी कपूर की डॉटर, ना कि कोई नयनतारा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो हजारों साल पुराना दानव तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा, तो तबाही होगी। लेकिन लगता है कि अब हमें अपना तरीका अपनाना होगा। मतलब तुम मुझे अभी धमकी दे रहे हो? कभी कभी लोगों की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है।
उसकी पूरी की पूरी 9 मुंडियां जिंदा हो गई। क्या बोलता है साहब? अभी वो नयनतारा, मेरा मतलब है रक्षिता को ढूंढते हुए आएगा इधर। साल्वे, अलर्ट हो जाओ। साहब, अगर 1000 वर्ष पहले तुम मेरी बात मान गए होते तो सिर्फ सर नहीं, तुम्हारे शरीर भी तुम्हारे साथ होते। अब तुम सबकी शक्तियां मुझ में एकजुट हो जाएंगी और पाताल और पृथ्वी दोनों मेरे होंगे। नयनतारा को ये श्राप वापस लेना ही होगा। नयनतारा भले ही इंसान योनि में हो, लेकिन उसे मैं ढूंढ ही लूंगा। उसे अपना ये श्राप वापस लेना ही होगा। तभी पाताल लोक और पृथ्वी लोक के बीच की रेखा मिटेगी और दोनों लोक में मेरा दुष्ट दानव का भी बाध्य होगा। भले ये मनुष्य अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा। जो भी मेरे विपक्ष होगा वो पराजित होगा, जैसे मेरे भाई बहन भी मुझसे नहीं जीत पाए। काश मेरे भाई बहन ने मेरा साथ दिया होता तो आज ये दिन ही नहीं आता। बस कुछ क्षण की और प्रतीक्षा, उसके बाद नयनतारा मेरे अधीन होगी। हम 9 भाइयों का आह्वान नयनतारा को यहां लेकर आएगा। क्या उसे याद होगा कि वो नयनतारा है? उसने तो योगिनी जीवन के लिए असुर कुल को त्याग दिया था। सर, रक्षिता को होश आ रहा है। हाँ, बेटा, 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 तू फिक्र मत कर। ये सब जो हो रहा है ना, इससे तो ठीक हो जाएगी। पुलिस वाले हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। जैन सर। हाँ, ज्वाइन ज्वाइन। ये क्या है रे पीयूष? ये लाशों में इधर ढूंढ रहा था। तुम्हारे पास है तो तुमको बताना नहीं चाहिए था, वापस नहीं भिजवाना चाहिए था। अरे ओ न्यूटन साहब, अगर आपको दे देते तो अभी काम कैसे चलाते हम लोग? अरे इतना कंजूसी अच्छा नहीं है। अरे बाबा रे बाबा, ए पीयूष, इसको समझाओ रे बाबा। हैं? बहुत बोलने लगा है, बड़ा जवाब देने लगा है ये। सर, अभी ये थोड़ा अर्जेंट है, इस बारे में बात कर लें। हाँ हाँ, आई नो अर्जेंट है, आई नो। ये रक्षिता, ये पहले नयनतारा थी, असुर थी, असुर। बाद में योगिनी बनी और पूरा 1000 साल तक चक्कर खाने के बाद फिर इसने मनुष्य योनि प्राप्त की। अरे रक्षिता, तुम अभी मनुष्य योनि में आ गया है तो पीछे पीछे तुम्हारा भाई भी आ गया है। हाँ, और जब तुम्हारा भाई आ गया है तो उसका सामना तो अभी तुमको करना ही पड़ेगा रे बाबा। मेरी इकलौती बेटी क्या ये फिर से असुर बन जाएगी? इसका भाई इसको लेके जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची। अरे घबराओ नहीं। सुनो, ये नयनतारा 9 भाइयों का इकलौता बहन था, सबसे छोटा बहन। असुर कुल में जन्मे थे ये लोग, लेकिन ये नयनतारा ने बाद में तप और ध्यान करके योग अपना लिया। हाँ, असुर कुल छोड़ दिया, योग अपना लिया। लेकिन इसका भाई दुष्ट दानव, ये इसको इतना प्रेम करता था कि इसके असुर कुल त्यागने के बाद भी उसने इसको नहीं छोड़ा, इसको अपनाए रखा। लेकिन जैसे ही दुष्ट दानव ने पृथ्वी और पाताल को एक करने की जिद छोड़ी नहीं, पकड़े रखी,
तो उसके सारे भाई और उसकी बहन ये नयनतारा, रक्षिता, ये सब के सब उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। जहां तक हम जानता है वो दुष्ट दानव अपने मिशन में तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक वो अपनी छोटी बहन को, यानी कि तुमको रक्षिता, तुमको ढूंढ नहीं लेता है, तब तक कामयाब नहीं हो सकता। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हम बताता है क्यों याद नहीं आ रहा है। देखो रक्षिता, जब तुमने अपनी जान ली थी तब तुमने अपनी सारी शक्तियों की आहुति दे दी थी। सारी शक्तियां, अपनी पूरी याददाश्त सब आहूत कर दिया था। हाँ। और अब ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भाई दुष्ट दानव की शक्तियों की वजह से हो रहा है, और वो तुम्हारे बहुत आसपास है। हाँ, कभी भी आ सकता है। वो तुमको फोर्स करेगा साधना करने के लिए। जैसे ही तुम साधना में गई, तुमको तुम्हारी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। तुमको तुम्हारा अमर होने का वरदान भी वापस में मिल जाएगा। हैं? पर मैं उसकी बात सुनूंगी क्यों? अरे बाबा, तुम्हें उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा तुमको मजबूर करने के लिए। और हाँ सुनो, उसे हराना, उसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। अगर उसे हराया जा सकता है, अगर उसे मारा जा सकता है तो सिर्फ उसी के हथियार से। हाँ, नहीं तो संभव नहीं है। नयनतारा, आप भाई हैं मेरे? हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। तुमने मुझे श्राप दिया था कि मेरे भाइयों की शक्ति और मेरी कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहां भाई बहन के अद्भुत मिलन के लिए नहीं आया हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कुछ याद है या नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे श्राप से मुक्त कर दो। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी?
मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। हाँ, आत्मा तो वही है, 1000 साल पुरानी। वो कुछ नहीं भूलती। तो फिर से तुम्हें नयनतारा का रूप लेना ही होगा। असुर से योगिनी बनी, योगिनी से इंसान। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो गलत है, और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। बेटा, इसकी बात मान ले बेटा। ये तेरी माँ को मार देगा। अपनी माँ को बचा ले बेटा, अपनी माँ को बचा ले। क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? हाँ, क्या किया? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है नयनतारा। तुम्हारे बाकी भाई भी मेरे अधीन हैं। तुम ये लड़ाई 1000 साल पहले भी हारे थे और आज भी हारोगे। अपनी माँ को बचा ले बेटा, अपनी माँ को बचा ले गई। बचा ले बेटा, बचा ले बेटा। ठीक है, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, पर मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। राठौर साहब, वो लेके गया। रिद्धि, लड़ाई डाउन करो, चलो। विनोद, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं, जितना हो सके तेज चलाओ। विनोद, तेरे को कितनी बार बोला है गाड़ी फास्ट चलाने का, फास्ट चलाने का? सुनता है को नहीं तू? तेरा ड्यूटी बदली करेगा मैं। राइट राइट। न्यूटन सर ने कहा था कि जब वो लड़की मेडिटेशन करी होगी तो उसका ध्यान तोड़ना होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भाई दुष्ट दानव की शक्तियों की वजह से हो रहा है। वो तुमको फोर्स करेगा साधना करने के लिए। जैसे ही तुम साधना में गई, तुमको तुम्हारी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। और उसी वक्त उस दानव के 9 सर काटने होंगे और उसको मारने के लिए उसी के हथियार का इस्तेमाल करना होगा। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो। पंत साहब, उसका हथियार अपने पास आएगा कैसे? सालवे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, डोंट वरी। राठौर साहब, एक बार इसका हथियार हाथ में आएगा ना, इस चीर को छोड़ने का नहीं है फिर। चलो, अपना ध्यान शुरू करो। गाड़ी रोको। ये क्या है राठौर साहब? ये मेडिटेशन करके अपनी दुनिया में वापस जा रही है। सालवेज की मेडिटेशन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दुष्टासुर पूरे पाताल लोक और पूरी धरती पर तबाही मचा देगा। रक्षिता, रक्षिता। राठौर साहब, एक आइडिया है मेरे पास इसका ध्यान तोड़ने के लिए। ये हवाई फायरिंग करूं क्या?
तुम्हारे इस खिलौने से कुछ नहीं होगा। जो उसका ध्यान तोड़ सकती थी वो उसकी मां है, और वो मेरे वश में। ये अपनी दुनिया में गई। रक्षिता, उठाओ इस हथियार को और खत्म कर दो इसे, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसको इसके हथियार से मार सकती हो। ये रक्षिता, उठा हथियार, मार इसको, नहीं तो ये सबको मार देगा। निशाचर, काल, भ्रष्ट, योद्धा, जाबू, दैत्य, दुरासुर और रक्षासुर। किधर जा रहे हैं? मुझे जाना होगा। रक्षिता रुक जाओ, रक्षिता प्लीज मत जाओ। रक्षिता, तुम्हारे पास तुम्हारी मां का प्यार है, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। एक बार देखो इनको। रक्षिता, बरोबर बोलते, डेयरिंग करने बन गए। वापस आ। रक्षिता, अब ठीक हो। थैंक यू सो मच ऑफिसर, हमारी जान बचाने के लिए। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? आप लोगों को बचाना हमारा फर्ज है।